हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा गणेश क्वेश्चन में। Audio Jungle. हम Audio लोग आज Jungle. पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में। बेसिकली इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। ये बेसिक बोला नहीं जा सकता कि इस चैप्टर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से लेके आए टॉपिक जो कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी है। ये बेसिकली क्लास 10 से शुरू होता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत जगह होता है, सब जगह। कम्पिटेटिव एग्जाम में हो गया, 11th-12th में हो गया और 9th-10th में होता ही है। तो इसका यूज सभी जगह होता है और सभी चैप्टर में इसका कुछ पार्टीशन मिल जाता है। तो इसका ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और इसके और आकृतियों में भी किया जा सकता है। बेसिकली इसको एक क्लास 10th में ट्रायंगल के अंदर दिया गया है, यानी कि ट्रायंगल की आकृति को हम लोग सिमिलरिटी कैसे दिखाएंगे उसके बारे में। लेकिन ये सिमिलरिटी किसी भी आकृति में दिखाया जा सकता है, या तो आयत हो, वर्ग हो, ठीक है, सर्कल हो, पेंटागोनल वाला आकृति हो या हेक्सागोनल वाला हो, यानी कि कितना हो, किसी भी कोई आकृति हो उसको हम लोग सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। इसी के बारे में बेसिक आज चर्चा करने वाले हैं। इसका हिंदी होता है समरूपता का यहाँ पे यही कंसेप्ट है, यानी कि कल्पना करने वाले हैं कैसे, मतलब समरूप होगा, क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको फिगर से समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा कि कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। पहली बात तो ये समझिए जो कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी है इसको बेसिकली हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे कोई भी जो आकृति होगी, जैसे हम लोग मतलब फिगर तो बहुत सारा बना सकते हैं, इसमें लाइन का भी सिमिलरिटी देखते हैं। लाइन मतलब यानी कि रेखा का भी सिमिलरिटी देखते हैं। और बता रहे हैं सिमिलरिटी होता क्या है। सिमिलरिटी वो होता है जो किसी भी आकृति का शेप और साइज या तो उसका इक्वल हो सकता है, जैसे शेप तो उसी के जैसा होना चाहिए, उसी के जैसे समान होना चाहिए, लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का एक मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक। अब जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अगर इसी के जैसे, ठीक है, इसी के जैसे यानी कि शेप इसी के जैसे हो, लेकिन साइज यानी कि आकार इसी के जैसा हो, लेकिन साइज अगर भिन्न भिन्न होता है या इसके बराबर तक होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, बराबर या बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसके बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमिलरिटी है, और अगर नहीं होता है तो ये सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी का बेसिकली हम कंसेप्ट बताएंगे क्या क्या, मतलब इक्वल होगा तो बोला जाएगा कि हाँ सिमिलरिटी है, और क्या क्या इक्वल नहीं होगा तो बोला जाएगा सिमिलर नहीं है ट्रायंगल या कोई भी आकृति। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लिखे हैं, तो ट्रायंगल इसी के जैसे अगर सेम ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया जाए, ये यहाँ पे इस बन गया, तो यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं, इसका शेप इसी के जैसे है, यानी कि यहाँ पे शेप इसका देखा जाएगा जैसे है, यहाँ पे शेप इसका जैसे है वैसे ही क्या शेप यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे साइज में डिफरेंट आ रहा है। यानी कि जो इसकी भुजा ए वाला होगा, मान लीजिए ए बी सी है, तो ए यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू आर है, तो जो भुजा यहाँ पे ए बी होगा वो इसका जो ये साइड होगा पी क्यू, ये इससे छोटा होगा या तो बड़ा हो सकता है, यही हम बोले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, छोटा है। ये भी क्या देख रहे हैं, ए सी इससे छोटा है, बी सी भी छोटा है, यानी कि ये इसके बराबर भी हो सकता है। यानी कि ए बी सी जितने मतलब बड़ी बड़ी इसकी साइड हैं, उतना ही बड़ी की साइड का अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। उसको बोला जाता है सिमिलर है, ठीक है, इसको भी बोला जाएगा सिमिलर है। अब क्यों होता है इसके बारे में आप लोग सुनिए। सिमिलर के लिए बेसिकली दो चीज़ होना जरूरी होता है, ठीक है। पहला उसका एंगल और दूसरा क्या होता है, उसकी साइड्स देखते हैं। यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए जब सिमिलर होगा तो, और उसके एंगल बराबर होना चाहिए। जैसे सिमिलर में देखने के लिए और सारी आकृतियां देख सकते हैं। सिमिलर के लिए क्या बताएं, वो एक दूसरे के समान होना चाहिए, यानी कि एक जैसे होना चाहिए, उसकी शेप एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये हम लोग का लाइन है, तो ये लाइन एक और हम खींच दिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए लाइन क्या है, ए बी है, और ये क्या है, पी क्यू है, ठीक। और सारी आकृतियां बता दे रहे हैं और बना दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ सिमिलर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है, फिर ये भी एक सर्कल है, तो एक छोटा सर्कल है, इसका मान लेते हैं सेंटर सी, इसका सी डैश हो गया। ये सारी जितनी आकृतियां बता रहे हैं, ये सारे सिमिलर के लिए बताएंगे। अब कौन कौन सिमिलर नहीं होगा वो भी बताएंगे। यहाँ पे इतना देख लिए,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि जो ए बी रेखा है पी क्यू के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? अगर हम ये बोलें कि जो ए बी रेखा है इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, समान एकदम इसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक। और या तो बोला जाए इसको उठा के ऊपर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। किसी रॉड को लीजिए, जैसे इस मार्कर को लेते हैं और मार्कर को लेने के बाद इस रॉड को अगर हम लोग मान लें ये छोटा है यहाँ तक है तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइड में बच रहा है, ये तो साइड में बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर आ जा रहा है उसी के जैसे है, सेम मतलब अगर देखा जाए तो इसकी मोटाई और इसकी मोटाई दोनों का समान है, तो ये इसके ऊपर आ जा रहा है, तो यानी कि शेप तो दोनों का सेम है, तो दोनों का शेप सेम होना चाहिए, लेकिन उसकी साइज कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही हो, इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सिमिलर हैं, ठीक। यहाँ पे सर्कल में देखिए, सर्कल ये भी क्या है, पूर्णतः सर्कल है, ठीक। और ये भी क्या है, पूर्णतः सर्कल है। इसका रेडियस छोटा होगा, इसका रेडियस बड़ा होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्कल होंगे। जैसे एक छोटा सा मतलब कोई कंगन लीजिए और एक बड़ा कंगन लीजिए, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल हैं, दोनों मतलब सर्कल के मतलब प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और दोनों मतलब बस रेडियस यानी कि उसके साइज डिफरेंट हो गए, यानी कि जो उसके माप होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन उसकी जो आकृति होगी यानी कि उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अब आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए स्क्वायर ए बी सी मान लीजिए डी, और इसको पी क्यू आर यस, ठीक है। जो ये आकृति है ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे उससे बड़ा स्क्वायर है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, स्क्वायर हैं, इसके अगर प्रत्येक कोण देखें 90 डिग्री का है, ये इसके अंदर रखा जाएगा तो पूरा तब फिट होगा, यानी कि अगर फिट मतलब ये इधर जितना डिस्टेंस बचेगा उतना ही इधर बचेगा, इतना ही इधर, इतना ही इधर, यानी कि इसको चिपका के नहीं रखना है। अगर सेंटर में रखें तो ये चारों तरफ मतलब सेम इसका डिस्टेंस बचेगा। लेकिन डिस्टेंस न देख करके अगर वैसे देखा जाए तो ये वाली भुजा देख सकते हैं, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये मतलब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर का दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बस इसके साइज में डिफरेंट है, बाकी शेप इसका सेम है। इसका भी देखिए शेप क्या है, सेम है, यानी कि ये भी ट्रायंगल परपेंडिकुलर यानी कि समकोण त्रिभुज है, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो बेसिकली हम ट्रायंगल के बारे में या किसी भी आकृति के बारे में आप लोग सिमिलरिटी का बता सकते हैं, और सिमिलरिटी को कैसे प्रदर्शित करता है वो भी बता दे रहे हैं। तो यानी कि सिमिलरिटी देखने के लिए क्या क्या दो चीज़ होना चाहिए ये बता दे रहे हैं। पहला चीज़, उसके कोई भी आकृति दी गई हो, ठीक है। पहले ट्रायंगल में देख लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में जो है ट्रायंगल के लिए ही है, तो ट्रायंगल के लिए देख लीजिए। मान लीजिए कोई ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज ही ले लीजिए, ठीक। कोई ट्रायंगल हो, वो दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर होगा। कब होगा? उसके लिए कंडीशन होता है। ये मान लीजिए एक छोटा और एक बड़ा हम लोग का ट्रायंगल दिया गया है, ये इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, इसको पी क्यू आर। इसमें दो चीज़ होना चाहिए सिमिलर के लिए। कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी में क्या होता है, सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन, इसके संगत कोण किसी भी आकृति के संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। कैसे संगत कोण? यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोगों का लंब था, लंब से जो एंगल बना रहा था ये कर्ण वाला, तो ये हम लोग का एंगल ए हो गया। तो इसमें भी जो लंब से इसका एंगल बना रहा होगा कर्ण वाला, वही होगा संगत कोण, यानी कि उसी के जैसे कोण। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अगर और सारा देखें तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या देख सकते हैं, संगत कोण कौन कौन सा है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, तो ये आपस में बराबर होना चाहिए। इसमें से कोई एक कोण, ठीक है, बराबर होता है तो मान लेंगे। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए।
ये यानी कि इसके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, आपस में कोई एक संगत कोण बराबर हो सकता है, बाकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होनी चाहिए, अनुपात होना चाहिए, आपस में भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाली क्या है, भुजा AC है, तो AC के संगत अगर यहाँ पे देखें इसमें, तो ये वाली भुजा आएगी, उसके संगत दूसरा कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला कर्ण है इसके कर्ण के संगत ही आ रहा है, बाकी दूसरा कोई थोड़ा ना आ रहा है, इसका आधार थोड़ा, इसके कर्ण के संगत ले लेंगे। संगत मतलब उसी के जैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो जैसे वो बन रहा है वैसे सेम ये भी बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके संगत हो गया, यानी कि इसका अनुपात बोला जाए तो अगर इसमें देख लीजिए कोण होना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A इक्वल्स टू कोण P। एक एग्जाम्पल लिखना चाहे तो तीनों लिख सकते हैं, तीनों एंगल का। अब इसमें आ जाइए भुजाओं का अनुपात। भुजाओं के अनुपात के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पे AC पहले लेते हैं, तो AC के अपान क्या होना चाहिए, PR होना चाहिए। ये आपस में क्या होना चाहिए, इसका अनुपात बाकी सारे भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जैसे AB के अपान लेंगे PQ, AB के अपान लेंगे PQ, हो गया। अब क्या लेंगे, अगर आधार ले रहे हैं तो आधार क्या हो गया, CB के अपान लेंगे हम लोग RQ। ये जो मतलब रेशियो है ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो समरूप होता है, मतलब ट्रायंगल समरूप हो गया, तो समरूप त्रिभुज के लिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल समरूप है, जब ऐसे समरूप हो जाएगा, यानी कि मतलब यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी दिखाएंगे, तो सिमिलरिटी के लिए हम लोग ये वाला चिन्ह प्रदर्शित करते हैं किसी भी आकृति के लिए। यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रदर्शित करने के लिए, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का ABC था, तो ABC सिमिलर है, तो उसको सिमिलरिटी न लिख करके, यानी कि समरूप न लिख करके, इसको ए जिगजैग वाला सिंबल हम लोग प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके वैसे लिखेंगे ABC सिमिलर है, इसका मतलब और पास में बना लेते हैं, ये वाला सिंबल हम लोग प्रयोग करते हैं। सिमिलर है किसके, त्रिभुज PQR के। तो ये ऐसे हम लोग सिमिलरिटी रहेगा, तो ऐसे हम लोग चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे। ये चिन्ह आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का दिखाता है, इसका शेप मतलब एक जैसे है, ठीक है। ये शेप को प्रदर्शित करता है कि जो ये ऐसे मतलब बना रहता है सिंबल, ये क्या बताता है, शेप मतलब एक ही जैसे है वो बताता है, ठीक है। तो ये और आकृति सिमिलरिटी कब होंगे, जब इसके एक एंगल और इतना बराबर हो जाएंगे तो सिमिलरिटी हो जाएंगे, या तो सिमिलरिटी होंगे तो ये अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए बहुत सारे प्रमेय होते हैं कि मतलब भुजाओं का अनुपात मतलब कब बराबर होता है, कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये आप लोग जान गए कि सिमिलरिटी किसी भी के लिए हो सकता है। जैसे सिमिलरिटी कौन कौन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग समझे कि ये सिमिलरिटी हो गया। अब मान लीजिए यही हम आकृति से समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो शेप है, अब मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया था और इसके यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल दे दें, यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल दे दें, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ट्रायंगल दे रहा है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर पूछा जाए सिमिलर है, तो सिमिलर कैसे बता देंगे, कैसे हैं। अब देखिए इसका जो शेप है, इसके शेप के जैसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, शेप हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। तो शेप एक जैसे नहीं है तो ये सिमिलर आपस में नहीं है। जैसे अगर स्क्वायर में देखा जाए तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये देखा जाए तो ये आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। इसके एंगल तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये इसके भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, तो ये सिमिलर नहीं होगा। बाकी और चीज़ में देखना चाहते हैं तो और चीज़ में देख सकते हैं, जैसे पेंटागोनल हो गया, हेक्सागोनल हो गया। ये सारी चीज़ें सिमिलरिटी के लिए एक ही जैसे मतलब रूल फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली आकृति देखिए, ये क्या है, हेक्सागोनल है, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6 हैं। अब इसी को इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे तो ये पूरा सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, जबकि इसमें भी 6 भुजाएं हैं, इसमें भी 6 भुजाएं हैं, तो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, उसकी शेप एक जैसे होनी चाहिए। शेप जब एक जैसे होगा तो वो सिमिलर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसका उपयोग आगे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जितना हम लोगों का चैनल पे न्यू अपडेट होते रहते हैं तो आप लोग के पास पहुंचते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।